साथियों नमस्कार। आज घनाभ के ऊपर हम लोगों का विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं से लेके हाई स्कूल स्तर तक के बच्चों के लिए घनाभ से आने वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। ध्यानपूर्वक हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं विनय संग गणित द मैथ गंगा चैनल पर। प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20%, 10%, 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। यहीं पे दे सकता था 2:1:1 में बढ़ा दी जाती है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यहीं पे प्रश्न में हो सकता था कि 20%, 10% बढ़ाई जाती, 10% घटाई जाती। प्रश्न में यहीं पे लास्ट में 0 न होके अलग अलग अंक भी हो सकते हैं। ऑप्शन भी इसके आ सकते हैं। और सॉल्व करने की 3 विधियां आज आप जान जाएंगे। तीनों विधियों से आप अवगत हो जाएंगे। पहली विधि बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है। आप अगर इसको चाहते हैं कि हम ट्रिक द्वारा सॉल्व करें, हम आसानी से उत्तर निकाल लें, तुरंत ही आंसर टिक कर दें, तो आपके सामने है। दूसरी विधि, हम प्रश्न को स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर दें। तीसरी विधि हमारी कॉन्सेप्चुअल विधि होगी, जो कि सही ढंग से इस प्रश्न को बताएगी हमको कि हाँ, ये उत्तर जो यहाँ पे आप लिख रहे हो वो सही है। देखिए 20%, 10%, 10% जो हो उनको क्रमशः x, y, z मान लीजिए। अगर सब में वृद्धि है तो सबको प्लस में रखिए। किसी में अगर कमी है तो उसमें को माइनस में, अगर कहते 10% कमी थी तो इसको माइनस में कर दीजिए। यहाँ पे तीनों को एक बार अकेले अकेले जोड़ लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। दो को एक साथ जोड़ लीजिए, x वाई एक बार, वाई जेड, जेड एक्स तीसरी बार। आराम से जोड़ लीजिए तीनों को एक साथ। घनाभ है, तीनों को एक साथ। एक वाले के नीचे कोई अंक नहीं लगाना है, 2 वाले के नीचे 100, 100, 100, 3 वाले के नीचे 1 के बाद 4 जीरो। पहलू रख दीजिए 20, 10, 10। यहाँ पे 20 गुणे 10, 200 भागे 100, 2। 10 गुणे 10, 100 भागे 100, 1। 20 गुणे 10, 200 भागे 100, 2। 20 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा 2000 बटे 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 में 10 से भाग होगा 0.2। सबको जोड़ दीजिए, 45.2 की वृद्धि हो गई। कोई भी प्रश्न आपका आए घनाभ का प्रतिशत को लेके, ये सही हो जाएगा। अभी यही उदाहरण मैं आपको समझा दूंगा फिर से अनुपात के लिए। अब अगर अनुपात में हो यही चीज 2:3:4, वही चीज मान लीजिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, लास्ट में कुछ परसेंटेज को हटाने का उपाय करेंगे, ये चीज आ जाएगी। गणित के तरीके से अगर सोच के ही सॉल्व करना चाहें कि क्या घनाभ है, लेकिन दूसरा तरीका अगर लेके चले हम कि घनाभ तो है, ठीक है, लेकिन जो है ये अगर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समान मान लें तो ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। और घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। घन एक विशेष प्रकार का घनाभ ही है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। और सबको 1:1:1 मान लें तो तीनों का घनाभ का आयतन कितना हो गया हमारा, 1 आ गया। और 20% मतलब 0.2, 10% मतलब 0.1, 10% मतलब 0.1, 2.1 गुणे 1.1 गुणे 1.1, ये
1.2 गुणे 1.1 गुणे 1.1, बढ़ाने के बाद भुजा मान लिए 1 पहले माने थे, 20% की वृद्धि हुई तो 1.2 हो गया, 10 की हुई तो 1, गुणा करा लिया, इसका आ गया ये चीज हमारा इतना। प्रारंभिक प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछ रहा था, प्रारंभिक वाला ये था, इसमें से 1 घटा दिया हमने, यहां पे 100 से गुणा करा दिया और मूल वाला नीचे रख दिया। देख लीजिए 45.2% आ गया। लेकिन अगर हमें इसे परीक्षा की दृष्टि से सॉल्व करना हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस हिसाब से सॉल्व करना हो, हम ये चाहते हो कि घनाभ के ऊपर आज के बाद हमारा कोई प्रश्न गलत ना हो, हमेशा सही होता हो, तो आइए घनाभ को विस्तार से समझते हैं। घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसमें 2 आयत आपस में जुड़े हुए हैं, उनके कोने आपस में जुड़े हुए हैं। आपकी किताब घनाभ के आकार की है, आपका कमरा घनाभ के आकार का है। घनाभ हमारे जीवन से बड़े अच्छे से जुड़ा है। ज्यादातर चीजों को हम आयत के फॉर्म में देखते हैं, तो घनाभ बनाना पहले सीखेंगे हम। अगर एक आयत इस तरीके से और दूसरा आयत इस तरीके से हम खींच दें और इनके कोनों को मिला दें, 4 कोने थे, इनके कोनों को मिला दें, तो एक बेहतरीन डिजाइन हमारे सामने जो है आ जाती है, जिसमें लंबाई तो अलग है, यल लिखते हैं इसको, चौड़ाई को b से प्रदर्शित करते हैं और ऊंचाई को h से दिखाते हैं। साथियों, पहले के लेक्चर में हमने इसके सूत्र आपको बता के दिए थे, कैसे निकलेगा घनाभ को हाथ में लेके हमने आपको दिखा भी दिया था। आज हम इसको ऑन बोर्ड आपको दिखा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि इतने इतने की वृद्धि होती है, तो हम मान लेते हैं कि एक घनाभ बना लिया, मान लेते हैं कि माना घनाभ की भुजाएं क्रमशः यल बी एच है। मान लिया घनाभ की भुजाएं क्रमशः यल बी एच है। प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, जो भी आप समझे, हमारे साथ करते चले, लिखते चले, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और वो कहाँ से ट्रिक निकली थी ना, वो हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि वो ट्रिक कहाँ से आई थी। केवल आप कोई एक पॉइंट हम लिखेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये ट्रिक कहाँ से हमने निकाल के आपके सामने लिख दी थी। वो आपको याद करनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। समझ लिए तो नंबर मान के कर सकते हैं आराम से। प्रश्नानुसार लंबाई कितनी हो गई भाई? यल थी प्लस 20% ऑफ एल। चौड़ाई बी थी तो प्लस 10% ऑफ बी। ऊंचाई एच थी तो एच प्लस 10% ऑफ एच। साथियों, लिखा हुआ सब कुछ आपको मिल जाएगा, हमारे साथ करते चलेंगे आप
तो आप सीख जाएंगे। हम आपको बता दें 10% कहीं भी अगर है तो आप मानिए 10/100 लिखा हुआ है, ये 0.1 है। 20% कहीं है तो मान लीजिए कि ये 20/100 लिखा हुआ है और ये 0.2 है। आपके कैलकुलेशन को ये स्मार्ट बना देगा और कोई गलती नहीं मानी जाएगी। इसको आप 1.2L, 1.1B और 1.1H लिख सकते हैं। अब आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, बढ़ा हुआ आयतन, बढ़ा या फिर मूल और नए का प्रयोग कर लें तो और आसान हो जाएगा। माना घनाभ की भुजाएं, तो यहाँ पे हम ले लें कि माना घनाभ की भुजाएं LVH हैं, प्रश्नानुसार नए घनाभ, प्रश्नानुसार नए घनाभ की, नए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हो गया। और उसके बाद आयतन में वृद्धि बराबर, आयतन में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, नए घनाभ का आयतन माइनस मूल घनाभ, यानी पहले वाले घनाभ, मूल घनाभ का आयतन, ये हो जाएगा। और बटे क्या होता है हमेशा, मूल घनाभ, मूल घनाभ। और इसको जब हम प्रतिशत में लाते हैं तो क्या कर देते हैं, गुणे 100 प्रतिशत लगा देते हैं, तो आगे कर लेते हैं प्रतिशत वृद्धि के लिए, तो गुणे 100 प्रतिशत यहीं पे लगा देते हैं, गुणे 100, तो ये हो गया प्रतिशत। अब ये बन गया आपका 1.2 गुणे 1.1 गुणे 1.1, तीनों अंक का गुणा, क्योंकि घनाभ का आयतन अब आ गया ना आपका पहला सूत्र यहाँ पे निकल के, पहला सूत्र घनाभ का आयतन। साथियों सारे सूत्र डिस्क्राइब कर दूंगा यहीं पे आपको दिखा के कि कैसे आता है, फार्मूला कैसे निकलता है। घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो अब ये आपका यहीं पे आ गया LBH माइनस मूल का पहले से ही था LBH, बटे में मूल आ गया LBH, इनटू में 100 हो गया, परसेंट लग गया। अब क्या हो गया, इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा 1.2 इंटू 1.21, 11 गुणे 11 आप याद रखिएगा, स्क्वायर क्यूब याद रखिए, कैलकुलेशन फास्ट होगी। इतना -1 LBH कामन कर दिया, अपान में LBH इंटू 100%। अब जो है ये आपका निकल के आ गया 1 इसका गुणा करा लें आप तो 1.452 -1, और ये LBH से LBH क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इंटू 100% इज इक्वल टू 0.452 इंटू 100%, सॉल्व कर ले, 1 घटा दें इसमें से, इज इक्वल टू 45.2। हमारे साथ साथ अगर आप कर पाए ना तो कैलकुलेशन अपना किया करें, जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ कैलकुलेशन कर लें, तो आपको ये लगेगा कि हमारे से बढ़िया आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारे से आपका कैलकुलेशन धीमा चल रहा है। पहले जो तो तरीके हमने इसके बताए आपको, उससे हमारा उत्तर यही आया था, इतने की ही वृद्धि हुई थी, इतने की ही वृद्धि हुई थी। अब अगर पिक्चर में हम इसको देख रहे हैं तो ये वाला L बढ़ गया था, ये H भी बढ़ गया था, ये B भी थोड़ा सा बढ़ गया था।
तो चाहे प्रतिशत हो चाहे आपका अनुपात हो, दोनों स्थितियों में ये बढ़ेगा और बढ़ने के बाद आपकी चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब यहीं पे अगर किसी में कमी हुई होती तो जो फार्मूले में हम 3 जगह गुणा करके ला रहे हैं वो यहीं पे माइनस कर दिए होते। जैसे अगर ये कह दे कि ऊंचाई में 5% की कमी हो गई तो यहाँ पे 5% आप एच लगा देते। यानी वृद्धि और कमी दोनों के प्रश्न हमारे जो है इसमें सिमट के आ गए। अब एक यहाँ पे दूसरा हम प्रश्न बहुत बढ़िया उठाएंगे आपके लिए। अगर ये कह दिया जाए हमसे आयतन की बात चल रही है तो आयतन पे एक बेहतरीन प्रश्न जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे आपके कक्षा 10 के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2 गुनी कर दी गई, 2 गुनी कर दी गई, उसका आयतन कितने गुना होगा। आप एक यहाँ पे एक लाइन की मेरी बात ठीक, इसको आप जो है रोक के लिख लें, उसके बाद ही देखें कि अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा। ठीक घन में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक घन की सभी भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए। घन के सारे सूत्रों को, सारे प्रश्नों को अगर आप घनाभ पे रख के देखेंगे या घनाभ के सारे प्रश्नों को घन पे रख के देखेंगे केवल ये सोच के कि उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है तो बड़े अच्छे से आपकी चीजें क्लियर है। अगर ये कह दिया जाए कि ये 2 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, तो यहाँ से देखिए आप लिखे हैं घनाभ का आयतन, तो ये आयतन आप क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं यल गुणे बी गुणे एच, तो लिख दीजिए 2L गुणे 2B गुणे 2H। 2 का गुणा 3 बार हो गया तो क्या आ गया 8LBH, मतलब आयतन क्या हो जाएगा भाई 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा अगर आपकी भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए। अगर ये 2 गुना हो जाए, ये 2 गुना हो जाए, ये ऊंचा हो जाए तो निश्चित ही ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा जगह हो जाएगी तो आयतन उतने गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर किसी में वृद्धि या किसी में कमी कर रही है तो आप उसी के अनुसार यहाँ ला के गुणा कर देंगे। 2 गुना था तो ये हो गया। अब एक लाइन याद रखिए, जितने गुना यन गुना वृद्धि तो आयतन में वृद्धि अगर n गुना वृद्धि हो रही हो, 2 गुना वृद्धि हो रही हो, 3 गुना वृद्धि हो रही हो, तो आयतन में घन घनाभ के प्रश्न में अगर उसकी भुजा में गुना वृद्धि वाली बात आ जाए तो सचेत हो जाइए। केवल एक लाइन याद रखिए, n गुना वृद्धि तो आयतन में वृद्धि n की पावर 3। देख सकते हैं अगर 2 गुना वृद्धि हुई थी तो आयतन में कितने गुना की वृद्धि हो गई थी, 8 गुना की वृद्धि हो गई थी।